हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम यूनिट 3 से चैप्टर 7 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अब है ट्रेनिंग के हम कुछ टॉपिक्स और रह रहे थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है आपके बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर है, उसको क्या बेनिफिट है अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो सबसे फर्स्ट जो उसकी बेनिफिट है एम्प्लॉयर का, वो है आपकी हायर प्रोडक्टिविटी। इसमें जो ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे उनको फास्ट वर्क कर पाएंगे और स्मार्टर वर्क कर पाएंगे, तो उनका ये बेनिफिट है, उनको प्रोडक्टिविटी हायर मिलेगी एम्प्लॉयर से, तो वो अच्छे से आउटपुट उनका ले पाएंगे। फिर आता है बेटर क्वालिटी। इसमें फ्यूअर मिस्टेक्स होंगी अगर हम उनको टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो फ्यूअर मिस्टेक्स होंगे और जो कंसिस्टेंट वर्क होगा, इम्प्रूव होगी प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी। फिर एम्प्लॉयर का फ़ायदा है कि उसको कॉस्ट जो होगी वो लोअर पड़ेगी, लोअर कॉस्ट, जिसके अंदर लेस वेस्टेज होगी और यूज़ कर पाएंगे हम रिसोर्सेज को अच्छे से, जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। फिर आता है आपका लेस सुपरविज़न नीडेड। जब एम्प्लॉयर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देगा तो इसका मतलब है कि ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं उसके पास, तो लेस सुपरविज़न नीडेड होगा। इसके लिए स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। फिर आता है फ्यूअर एक्सीडेंट। जब ट्रेनिंग जो इंश्योर करती है सेफ वर्किंग प्रैक्टिस, जो एम्प्लॉय के वर्क प्लेस के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ का क्या फ़ायदा है। तो इसमें बूस्ट कॉन्फिडेंस। जब किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलती है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो एम्प्लॉय फील करता है मोर कैपेबल एंड द मोटिवेटेड। इसमें हायर अर्निंग्स। जब ट्रेनिंग उसको मिलती है एक एम्प्लॉय को, तो उसकी अर्निंग भी हायर होती है, क्योंकि उसकी जो स्किल्स नॉलेज वो सब इम्प्रूव हो जाती है ट्रेनिंग से, तो बेटर परफॉर्मेंस कर पाता है और अच्छा पे ले पाता है। फिर आता है इंक्रीज्ड सेफ्टी। एम्प्लॉय सीखता है सेफ्टी टूल्स को कैसे यूज़ करना है और रिस्क को कैसे अवॉइड करना है। फिर आता है बेटर अडेप्टेबिलिटी। इसमें वो ईजिली हैंडल कर सकता है चेंजेस को वर्क मेथड्स में। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, तो इसमें मेथड जो जैसे जैसे वर्क मेथड चेंज हो रही है, तो एम्प्लॉय भी फ्लेक्सिबल हो जाता है ट्रेनिंग से, तो वो अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो बेटर अडेप्टेबिलिटी मिलती है एक एम्प्लॉय को। फिर आता है प्रमोशन अपॉर्चुनिटी होती है जब स्किल उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसको भी चांस मिलेगा एक हायर लेवल पे जाने का। न्यू स्किल्स। जो एम्प्लॉय गेन करता है यूज़फुल स्किल्स नॉलेज, जब वो ट्रेनिंग करता है तो उसकी स्किल्स जो है, नई नई स्किल्स भी वो साथ में सीखता है। अब आता है इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस कैसे देखी जाएगी, ट्रेनिंग इफेक्टिव है कि नहीं, उससे अच्छा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो ट्रेनिंग इज़ एन इफेक्टिव व्हेन एम्प्लॉयज़। जब एम्प्लॉयज़ ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें बता सकता है कि ट्रेनिंग जो है हमारी इफ़ेक्टिव थी। जब एम्प्लॉयज़ लाइक करें ट्रेनिंग को, मतलब उनके रिएक्शन से हम ये पता लगा सकते हैं। जब एम्प्लॉय को अच्छी लगेगी ट्रेनिंग, तो इसका मतलब हमारी ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव है। फिर आता है लर्न यूज़फुल स्किल्स। इसमें आता है लर्निंग। इसमें एम्प्लॉय जब नई नई स्किल्स सीखे, उन स्किल्स को यूज़ करे, तो हमें पता चलेगा हमारी ट्रेनिंग अच्छी थी, मतलब एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग थी। आता है चेंज वर्क हैबिट्स पॉजिटिवली। बिहेवियर, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाए, वर्क हैबिट्स जो है उनकी पॉजिटिवली चेंज हो जाएं, तो इससे ये भी है कि हमारी जो ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव थी। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इम्प्रूव रिजल्ट्स। जब हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट रिडक्शन, ये सब होने लगे, हमारे रिजल्ट्स इम्प्रूव होने लगे, तो इसका इनडायरेक्टली ये मतलब है कि हमारी जो ट्रेनिंग थी वो एक इफ़ेक्टिव थी। फिर आता है असेंशियल ऑफ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या क्या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहला आता है आपका रिलेवेंट कंटेंट। सबसे पहले तो रियल जॉब नीड क्या है, उसके बेसिस पे हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। मतलब जो आपका रियल और आपका रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड आता है फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके होने चाहिए सीखने के एबिलिटीज़, जो सबको सूट करे। फिर आता है मेंटल रेडीनेस। इसमें एम्प्लॉय को प्रिपेयर किया जाता है नई स्किल सिखाने से पहले, तो उनको मेंटली वो रेडी रहें इस चीज़ के लिए कि उनको ट्रेनिंग मिलेगी, वो नई स्किल्स सीखेंगे, तो इसके लिए वो मेंटली रेडी रहें। फिर आता है स्किल्ड ट्रेनर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अच्छा बनाना है, तो जो ट्रेनिंग देने वाला है वो एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब कंडक्ट की जानी चाहिए ट्रेनिंग बाय द एक्सपर्ट्स। फिर आता है बैलेंस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें आप कंबाइन करते हैं लर्निंग बाय डूइंग एंड
ये बैलेंस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब थ्योरी का जो प्रैक्टिकल है दोनों का बैलेंस होना चाहिए, जिसमें आपको सिखाया भी जाए और साथ में आपको कराया भी जाए। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दे के आपको छोड़ दिया कि आपको ये वर्क ऐसे करना है, बट जब प्रैक्टिकल में आप उस वर्क को परफॉर्म करेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आपको थ्योरेटिकल साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों दी जाए। फिर आता है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। जो टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इनकरेज करता है आपको एक लीडर, जब लीडरशिप होगी, मतलब हमें कोई गाइड करने वाला होगा, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर आता है परफॉर्मेंस रिव्यू। हमें जो हमारी ट्रेनिंग अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग को रिव्यू करते रहना है। नेक्स्ट टॉपिक है रीट्रेनिंग। रीट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ इट? रीट्रेनिंग क्या है? रीट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग अगेन टू अपडेट और एक्सपेंड स्किल्स। दोबारा ट्रेनिंग करना, अपडेट करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए अपनी स्किल्स को। फिर आता है व्हाई इज़ इट नीडेड। ये जो इस रीट्रेनिंग है ये क्यों ज़रूरी है? एम्प्लॉय नो ओनली अ पार्ट ऑफ जॉब। एम्प्लॉय को पता होना चाहिए उसका सिर्फ पार्ट ऑफ जॉब क्या है। रिटर्निंग वर्कर्स नीड अपडेट्स, ताकि वर्कर्स को रिटर्न करा जा सके, मतलब जो उनके माइंड वो भूल चुके उनके रिफ़्रेश करी जा सके, उनको अपडेट दिया जा सके। इस तरीके से हमें रीट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक वर्कर को अपडेट्स की ज़रूरत होती है तो हमें रीट्रेनिंग देनी होती है उनको, कि अगर एक एम्प्लॉय को हमने सिखा दिया था पहले कि कैसे कैसे वर्क करना है, बट कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे भूलता जा रहा है, तो हम उसको एक रीट्रेनिंग देंगे जिससे कि वो अपने रिफ़्रेश कर पाएगा, अपने नॉलेज को अपडेट कर पाएगा। फिर आता है टेक चेंजेस मेक। जो टेक चेंजेस होते हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी चेंज होती हैं और जो हमारी ओल्ड जॉब होती हैं उनको आउटडेटेड कर देती है, तो हमें रीट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट हो सकें। फिर आता है बिल्ड फ्लेक्सिबल एंड मल्टी स्किल टीम। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम रीट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो हम फ्लेक्सिबिलिटी को बिल्ड कर रहे हैं। फिर आता है प्रिवेंट्स स्किल फ्रॉम बिकमिंग ऑब्सोलेट। इसका मतलब होता है कि हम प्रिवेंट करते हैं, मतलब बचाते हैं स्किल्स ऑब्सोलेट हो जाए, मतलब हम उसे वो पुरानी हो जाए इससे पहले ही हम उनको वो भूल जाए, इससे ही पहले हम उनको रीट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे हम उसको अपडेट रख सकें, रिफ्रेश रख सकें। फिर आता है प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर न्यू टाइप ऑफ जॉब। एम्प्लॉय को प्रिपेयर किया जाता है नई तरीके की जॉब के लिए भी, तो इसके लिए रीट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हु नीड इट मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए ये है रीट्रेनिंग? मेनली वर्कर्स एट द ऑपरेशनल लेवल ड्यू टू द फास्ट टेक चेंजेस। तो ये जो ऑपरेशनल लेवल के हैं, जो ऑपरेशंस करते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेक चेंजेस है, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी जल्दी चेंज हो रही है, तो उसके लिए वर्कर्स हैं ऑपरेशनल लेवल पे जो असली में ऑपरेट करते हैं उस इंडस्ट्री को, जैसे कि एक फैक्ट्री में जो टॉयज़ बनाने वाले लोग हैं, वो वर्कर्स जो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो वालों को हमें टेक्नोलॉजिकल अपडेट देने के लिए उनको रीट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3, जिसका हम नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 8 और द न्यू कॉन्सेप्ट इन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के नए कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े ये ट्रेनिंग के ही सारे टॉपिक्स थे, और ये मतलब ऐसे ट्रेनिंग है जो कि हमारे टाइम अब तक चलती आ रही है, बट इसके अंदर हम न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो हमें लगता है कि अब जो ज़रूरत है जिन ट्रेनिंग मेथड्स की। तो न्यू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कुछ नए मेथड्स हैं ट्रेनिंग के और डेवलपमेंट की। फर्स्ट आता है हैंड ऑन ट्रेनिंग। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग द एक्चुअल वर्क। एक्चुअल में वर्क करना, करते करते सीखना। It involves performing tasks, using tools and making decisions just like in the real job। जैसे कि रियल जॉब में आपको डिसीजंस लेने होते हैं, उसी तरीके से सेम अब जो नए मेथड है मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इसके अंदर भी आपको रियल जॉब को परफॉर्म करना होता है और उसी से ही करते करते ही सीखना होता है। फिर आते हैं इसका की पॉइंट्स क्या है कि जो लर्नर्स होते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेनिंग में। इट गिव रियल लाइफ जॉब एक्सपीरियंस, ये रियल लाइफ जॉब एक्सपीरियंस देता है। फिर आते हैं बेनिफिट्स। अब ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? लर्निंग बाय प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिकल टास्क इसके अंदर परफॉर्म करना पड़ता है। इसमें जो टास्क होते हैं प्रैक्टिकली एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं बेटर बनाने में, कुछ बेटर सीखने में। जस्ट लाइक रीडिंग एंड वॉचिंग, सिर्फ देखने से और पढ़ने से
से अच्छा ये सिखाता है, क्योंकि इसके अंदर हम करके सीखते हैं। फिर आता है एंगेजिंग एंड फन। इसमें आता है कि इट मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल। ये आपको एंगेज करता है एंड फन देता है, जैसे कि इसके अंदर आप एंगेज होते हैं क्योंकि आप सीख रहे होते हैं, इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आ रहा होता है कि हम नई नई चीज़ सीख रहे हैं, न्यू स्किल्स हमारी डेवलप हो रही हैं। फिर आता है फिट्स ऑल टास्क, वर्क वेल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स। जैसे विजुअल, प्रैक्टिकल, इस तरीके से जो काम करना होता है वो अलग अलग टाइप के लर्नर्स अच्छे से कर पाते हैं। तो ये हर टाइप के लिए, हर टास्क के लिए फिट है ये वाली जो हैंड ऑन ट्रेनिंग है। फिर आता है ये बूस्ट करती है कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉयज़ के अंदर अप्लाई करते हैं और सीखते हैं इमीडिएटली, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है और उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। नेक्स्ट आता है सेकंड मेथड, ई लर्निंग। ई लर्निंग में आपके ऑनलाइन लर्निंग है, इसका मतलब होता है ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग एक मेथड होता है ट्रेनिंग का जो कि डिजिटल टूल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम वीडियोस, क्विज़ और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को, जो कि एक्सेस कर पाते हैं एम्प्लॉय कहीं से भी और किसी भी टाइम। अब ई लर्निंग के टाइप क्या क्या होते हैं? एक होता है सिंक्रोनियस, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं। ये एवरीवन मतलब सबको अटेंड करनी होती है एक ही टाइम पे, क्योंकि ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर के साथ एक मीटिंग होती है जो कि लाइव क्लास होती है। फिर आती है असिंक्रोनाइज, जिसके अंदर आपको सेल्फ पेस्ड अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग लर्नर होता है जो सीख सकता है। मतलब अगर उसको 5 वीडियोस कंप्लीट करनी है पर डे तो वो उस तरीके से भी कर सकता है। अगर किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को 1 वीडियो कंप्लीट करनी है तो वो अपने पेस के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? ई लर्निंग के फ़ायदे क्या हैं? ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये टाइम और मतलब जो सेटअप कॉस्ट होती है, ट्रैवल की कॉस्ट होती है, वो इसके अंदर रिड्यूस हो जाती है, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। उसके बाद आता है इजी एक्सेस, मतलब जो मटेरियल अवेलेबल है कहीं से भी हम देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं लाइफ में। तो ये ई लर्निंग एक ऐसा तरीका है ट्रेनिंग का जिसके अंदर हम वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं उनको और स्टडी मटेरियल दे देते हैं कि आप इसको पढ़िए, आप इसको देखिए और इससे सीखिए। फिर आता है फ्लेक्सिबल है। इससे क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल है, हम सीख सकते हैं किसी भी टाइम कहीं से भी। जो हमारे बिजी शेड्यूल्स होते हैं उसमें हम किसी भी टाइम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर आता है सेल्फ लर्निंग। ये एनकरेज करता है हमें इंडिपेंडेंस, जिससे कि हम इंडिपेंडेंटली इसको, मतलब हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उस काम को करने के लिए। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं सीखते हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। थर्ड आता है शेडोइंग। शेडोइंग का मतलब ये होता है, शेडोइंग इज़ व्हेन अ लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय वॉचेस एंड फॉलो अ सीनियर्स और एक्सपर्ट्स टू लर्न हाउ द जॉब इज़ डन। शेडोइंग क्या होता है? एक तरीके से हिंदी में इसका मतलब होता है परछाई। इसमें जो लेस एक्सपीरियंस जो होते हैं एम्प्लॉय, जिनको अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो देखते हैं, फॉलो करते हैं अपने सीनियर्स को, एक्सपर्ट को, उनसे सीखते हैं कि वो किस तरीके से इस जॉब को कर रहे हैं और हमें किस तरीके से करना है। तो वो देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये रियल वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसमें जो इंटर्न होता है और न्यू एम्प्लॉय होता है वो सीखता है डायरेक्टली ऑब्जर्व करने से रियल वर्क को। फिर आता है करियर क्लैरिटी। करियर क्लैरिटी का मतलब होता है कि हेल्प करता है डिसाइड करने में जॉब को और करियर को उनके लिए क्या सही है, क्योंकि वो एक ऑब्ज़र्व करते हैं, वो देखते हैं कि ये जॉब कैसे परफॉर्म हो रही है, तो ये उनको हेल्प करेगा कि वो ये जॉब सही है उनके लिए, नहीं वो कर पाएंगे नहीं। फिर आता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। ये बिल्ड करता है कनेक्शन को विद प्रोफेशनल के साथ इस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है? ये एक प्लान्ड ट्रेनिंग होती है और पर्सनल डेवलपमेंट एक एक्टिविटी होती है जो कि मैनेजर्स के लिए होती है। फिर आता है ये हेल्प करता है मैनेजर्स को ताकि वह बेटर और अपनी जो उनकी करंट पोजीशन है और फ्यूचर रोल के लिए उनको प्रिपेयर करता है। जो उनकी करंट पोजीशन है, करंट जॉब है, उससे वो बेटर बन सकें और फ्यूचर रोल के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब हमने जो ट्रेनिंग देखी थी वो थी हमारी जो एक एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से, मतलब एक एम्प्लॉय को कौन कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस तरीके से, क्यों ज़रूरत है, तो वो सब यहाँ पर आती है। अब एक जो मैनेजर है, जो मैनेज
कर रहा है उन एम्प्लॉय को, उसको कौन कौन सी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या डेवलपमेंट नीड्स है। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होते हैं जो कि एक प्लान ट्रेनिंग होती है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, मैनेजर्स के लिए होती है। ये उनको हेल्प करती है वो जो उनकी करंट जॉब है उससे वो बेटर परफॉर्म कर सकें, मतलब अपनी उस करंट जॉब से वो बेटर हो सके और फ्यूचर रोल के लिए वो प्रिपेयर करती है ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये फोकस करता है कॉन्सेप्चुअल और इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर। मेक्स मैनेजर अवेयर ऑफ न्यू बिजनेस चैलेंजेस। तो ये जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये मैनेजर्स को अवेयर बनाता है जो बिजनेस के नए चैलेंजेस हैं उनके लिए। तो योडर जो हैं उनके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम होता है। ये जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये एक प्रोग्राम है ट्रेनिंग का जिसके जो कि प्लान्ड है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, जिसका पर्पस है प्रिपेयर करना और एंड हेल्प करना मैनेजर्स को उनके प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब के लिए। ये मैनेजर को हेल्प करता है वो प्रेजेंट और उसकी फ्यूचर जॉब के लिए प्रिपेयर करने में। अब आते हैं जो ये आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये कॉन्टीन्यूअस एक्टिविटी है जिसके अंदर हम सीखते हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक तरीके से सीखना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये अलग अलग जो मैनेजमेंट के करियर में होता है। फिर आता है इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, ये हेल्प करता है मैनेजर्स को वो अपना बेस्ट दे सकें। फिर आता है ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। ये एक रैंडम नहीं है कि मतलब हमने सिर्फ एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया रैंडमली, तो ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। इसके स्टेप्स होते हैं, इसके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है, ये फॉलो होता है, एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तब ये प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है गाइडेड डेवलपमेंट। जो प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे वो गाइड करते हैं मैनेजर को अपने हर स्टेप पे मैनेजर को गाइड करते हैं प्रोफेशनल, तो एक गाइडेड डेवलपमेंट है। फिर आता है फिक्सेस वीकनेसेस। ये फोकस करता है पर्सनल और जॉब रिलेटेड वीकनेस को फिक्स करने में। अब आता है जो पर्पस है इस मैनेजमेंट डेवलपमेंट का, इसका क्या पर्पस है। तो ये हेल्प करता है मैनेजर को मेंटेन करने में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को टफ सिचुएशन में भी। ये इम्प्रूव करता है करंट जो स्किल लेवल है एक मैनेजर का उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। फिर आता है प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ टू बिकम फ्यूचर मैनेजर। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट होता है इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है वो भी फ्यूचर मैनेजर बन पाए। फिर आता है ये इंश्योर करते हैं, जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये इंश्योर करता है कंपनी ऑलवेज क्वालिफाइड मैनेजर्स रहेंगे, कंपनी के पास ऑलवेज क्वालिफाइड मैनेजर्स रहें। ये मेक श्योर जो मैनेजमेंट रिसोर्सेज हैं आपके उनको इफेक्टिवली यूज़ करने में भी हेल्प करता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट, क्योंकि इसके अंदर एक नॉलेज और स्किल प्रोवाइड की जाती है मैनेजर्स को ताकि वो इफेक्टिवली उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। फिर आता है बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से और मैनेजर के पर्सपेक्टिव से। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।